नमस्कार भी सभी को। सभी कैसे हैं? अपने चल रहा था व्यक्तित्व के अंदर व्यक्तित्व मापन है। प्रक्षेपण विधियां सारी हो गई थी और प्रक्षेपण के अंदर पर अपने के लास्ट क्लास के अंदर दो विधियां की थी, दो परीक्षण वो किए गए थे। सबसे पहला था बाल अंतर्बोध परीक्षण। नहीं, सबसे पहले अपने किया था रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, इसे क्या है इंक ब्लॉक टेस्ट भी बोलते हैं। ये देने वाले कौन थे? हरमन रोरसा थे, 1921 में दिया था और स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनके द्वारा क्या है 10 कार्डों को उपयोग में लिया गया था, जिसमें 5 कार्ड थे वो काले और क्या है सफेद रंग के थे, और जो 2 कार्ड थे वो क्या काले और लाल कलर के थे, और 3 कार्ड थे वो मल्टी कलर के थे। JS बालिया महोदय के द्वारा क्या है इसमें थोड़ा संशोधन किया गया था। इन्होंने क्या किया था भी जो 5 कार्ड है यहाँ पर रोरसा ने काले और जो सफेद लिए थे ना, उसने के ओनली 5 कार्ड काले लिए और 2 कार्ड वही सेम उनकी तरह क्या हो गए लाल और काले थे, और 3 कार्ड के मल्टी कलर के लिए गए थे। उन सारे के सारे कार्डों पर उनके स्याही के धब्बे लगा दिए थे, और स्याही के धब्बे लगाने के बाद उन्होंने पूछा था भी बच्चों को भी आप इन धब्बों के आधार पर कौन कौन सी आपको क्या दिख रहा है। जो भी उनको दिखाई दिया उनका परीक्षण किया उन्होंने, एक अलग परीक्षण पेज पे क्या ले लिया गया था। उसके आधार पर देखा भी बच्चों ने जिस जिस प्रकार से जो जानकारियाँ दी उनको नोट किया। मान लो कुछ बच्चों ने कहा कि पेड़ पौधों की हमें क्या शक्ल दिखाई दे रही है, तो उसको उसने क्या माना था कि प्रकृति प्रेमी है, और जिनको क्या पशु पक्षी दिखाई दे रहे थे उनको उसने क्या माना था भी ये पशु पक्षी प्रेमी है। तो उस आधार पे क्या उनका पता उन्होंने लगा लिया था। ये क्या है भी सभी उम्र वर्ग के लोग थे, उनके लिए क्या काम में लिए जाने वाला पक्ष जो परीक्षण था, यानी 13 से 19 वर्ष के लोग हैं उनके लिए काम में लिए जाने वाला परीक्षण था। उसके बाद दूसरा परीक्षण अपनों ने किया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या इसका बोलते हैं थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT। ये दिया गया था मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा 1935 के अंदर दिया था। इन्होंने क्या कहा था भी इन्होंने 31 कार्ड लिए थे प्रारंभ के अंदर, लेकिन बाद में क्या है मुर्रे के द्वारा एक कार्ड को हटा दिया गया था। और तो कार्ड कितने रह गए थे? 30 रह गए थे। प्रारंभ में कितने थे? 30 प्लस 1 कार्ड थे। एक कार्ड था वो क्या था? रिक्त कार्ड था। इनमें 10 कार्ड महिलाओं के, 10 कार्ड पुरुष के, और 10 कार्ड क्या थे? कंबाइंड थे। तो 10 कार्ड महिला और पुरुष के थे वो क्या 2 नंबर पे लगाए गए थे, यानी बीच में लगाए थे। इनमें से जो 10वां कार्ड था उसको उन्होंने क्या कर दिया था? हटा दिया था। और जो 16 नंबर का कार्ड था वो इनमें क्या सादा कार्ड लिया गया था। ये परीक्षण था, ये क्या 14 वर्ष से या 13 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए काम में लिया गया था। और इनमें जो पुरुष थे उनको क्या पुरुषों के कार्ड दिखाए गए, और जो महिला थी उनको क्या है महिला के कार्ड है वो दिखाए गए थे। और कार्डों के आधार पर क्या उनकी प्रतिक्रिया ली गई थी। मान लो एक जगह व्यक्ति इकट्ठे हो गए तो वहाँ पर क्या है उनकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। व्यक्ति झगड़ रहे हैं तो झगड़ालू हो जाएगा, वो खाने के शौकीन है, जैसे उनको भंडारा दिख रहा है तो वो खाने के शौकीन हो जाएगा, राजनीति हो रही तो राजनीति का शौकीन हो जाएगा। इस आधार पे इन्होंने क्या किया था भी उनके व्यक्तित्व का क्या किया था निर्धारण है वो किया गया था। अब अपने तीसरा करेंगे परीक्षण विधि के अंदर। जो तीसरा आपका परीक्षण है वो है आपका बाल अंतर्बोध परीक्षण, या इसको बोलते हैं थियमेटिक एप्रिसिएशन यानी चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। बाल अंतर्बोध परीक्षण तीसरा। ये आपका हो जाएगा बाल अंतर्बोध परीक्षण, या इसको बोलते हैं चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट CAT भी इसको क्या बोला जाता था। ये दिया गया था लियोपोल्ड बेलेक के द्वारा 1948 में। टेस्ट दिया गया था लियोपोल्ड बेलेक के द्वारा 1948 के अंदर टेस्ट दिया गया था। इसमें क्या बात बताई गई थी भी जो बच्चे थे उनके परिवार से और से उनसे क्या उनकी समस्याओं के बारे में क्या आत्मों के बारे में पता लगाया गया था, और पता लगाने के बाद उनकी नैतिकता है या अनैतिकता उनका पता लगाया था। मेन बात क्या होती है भी उनकी जो नैतिकता और जो अनैतिकता है
उनके बारे में क्या स्पष्ट रूप से इन्होंने क्या लगाया था, पता लगाया था। किससे लगाया था? उनके परिवार से, परिवार से लगाया था। जैसे भी अपने परिवार के अंदर बच्चे हैं और उनको क्या भी आपने कह दिया किसी भी पशु के बारे में, जैसे भी कोई पालतू पशु है उसके बारे में आपने कह दिया, जैसे भी अपने घर में क्या है भैंस है तो उसके बारे में आपने कह दिया, गाय है के बारे में कह दिया। भी गाय है तो गाय के बारे में उसकी प्रवृत्ति कैसी है, भी मान लो वो गाय है तो उसको उसके दिमाग में अगर आएगा भी गाय क्या देती है हमें, दूध देती है। वो क्या कर रहा है, गाय की प्रशंसा कर रहा है कि गाय क्या है, दूध देती है और गाय क्या है, हमारी माता है। गाय क्या हमारी माता है, गाय में क्या देती है, दूध देती है। इसका मतलब क्या है, गाय के प्रति उसके विचार क्या है, सकारात्मक है, यानी उसकी वो क्या है, नैतिक है, वो क्या है, एक नैतिक प्राणी है। लेकिन उसी गाय के प्रति अगर अगले कोई दूसरे बच्चे, उनके विचार क्या होते हैं, भी गाय दूध तो देती है लेकिन उसके साथ क्या है वो भी अपने क्या है, गंदगी फैलाती है। क्या फैलाती है, गंदगी है उसको क्या है, फैलाती है। गोबर वाली बात आ सकती है, क्या है, गोबर देती है, वो आ जाएगा। और क्या है, ये क्या है, सुंदर नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक अनैतिक है, अनैतिक प्राणी के अंदर आ जाएगा। भी किसी भी चीज़ है उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, उनके प्रति उसकी थॉट क्या है, वो चीज़ क्या चीज़ कहलाती है, भी आपकी नैतिकता और अनैतिकता को क्या करती है, दर्शाती है। यानी बच्चे और परिवार है आदि से संबंधित जो उनकी समस्याएं होती है, उनकी आदत होती है, तो क्या जो परिवार है वो क्या उनकी आदत है, उनका क्या लगा सकता है, पता लगा सकता है कि वो एक नैतिक प्राणी है या क्या है, एक अनैतिक प्राणी है। इसमें एक चीज़ और आती है, अपने नोट लगा के लिख लेते हैं भी। इसका भारतीय लिखते हैं, इस परीक्षण का भारतीय अनुकरण किया था भी उमा चौधरी। उमा चौधरी कोलकाता के द्वारा इनका क्या भारतीय अनुकरण किया गया था। यानी भारत के अंदर क्या है, भी इसका जो अनुवाद है भारत के अंदर अनुकरण वो किसके द्वारा किया गया था, उमा चौधरी कोलकाता के द्वारा किया गया। तो ये आपका हो जाएगा क्या है, बाल अंतर्बोध परीक्षण बालकों के लिए था। इसमें क्या है, टेस्ट वो सेम टू सेम वही वाला होगा, किसका, टीएटी वाला। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी वहाँ पर किसके थे चित्र, किसके थे वहाँ पर चित्र अपने पास किसके थे, मनुष्यों के थे। यहाँ पर क्या होते हैं, भी कार्डों पर चित्र पशुओं के होते हैं। कार्डों में चित्र क्या है, पशुओं के होते हैं, और सारा का सारा प्रयोग क्या होता है, सेम ही होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा करते हैं। अपने 3 परीक्षण हो गए, 3 के बाद 4 नंबर परीक्षण आएगा आपका वाक्य और कहानी पूर्ति। 4 नंबर आ जाएगा वाक्य और कहानी पूर्ति परीक्षण। वाक्य और इसे क्या कहानी पूर्ति परीक्षण कहा जाता है। ये देने वाले थे पाइने और टेंटलर महोदय के द्वारा इसे दिया गया था। पाइने और टेंटलर महोदय के द्वारा क्या इसे दिया गया था। इसमें क्या होता है, भी आपके सामने से क्या लिखा है ना, भी कहानी और वाक्य। इसमें क्या भी आपको आपके बच्चों के सामने अधूरी कहानी दे सकते हैं, अधूरे चित्र हैं वो उनको दे सकते हैं, उनको उसको क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। और पूरा करने के बाद क्या उनका पता लगता है, भी उनकी थॉट किसी चीज़ के बारे में, व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में क्या है, उस आधार पे क्या उसका व्यक्तित्व है, उसका मापन है वो कर लिया जाता है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या करते हैं, पाइने और टेंटलर महोदय ने क्या किया था, भी जो अधूरे चित्र उनको क्या करवाया था, पूरे किए थे। अधूरे चित्रों को
पूरा करवाया गया। इसमें एक और आता है भी जो सराहनीय कार्य किया गया था रोटर्स के द्वारा, सराहनीय कार्य किया था इसके अंदर रोटर्स महोदय ने, ये भी कहता है कई बार। भी सिद्धांत दिया किसने था? पायने टेंडलर के द्वारा, लेकिन इनके अंदर सराहनीय कार्य करने वाले कौन थे? रोटर्स महोदय के द्वारा क्या है सराहनीय कार्य किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो अधूरे चित्र होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर पूरा करना पड़ता है। और ये क्या लिखित विधि है, ये ध्यान में रखना, ये क्या एक लिखित विधि है। इसलिए क्या है शिक्षित व्यक्तियों के लिए काम में ली गई थी, शिक्षित व्यक्तियों के लिए, शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है। क्योंकि लिखना पड़ेगा, तो जो नहीं लिखने वाले हैं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए ये विधि क्या है किसी भी काम की नहीं होती। क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो कैसे लिख पाएंगे, तो कैसे उसको पूरा कर पाएंगे। इसलिए क्या है भी लिखित विधि है तो क्या हो जाएगी, ये सारी विधि है वो क्या है तो शिक्षित व्यक्ति है उन्हीं के काम की है, और किसी के काम की है वो नहीं है। और अगर बात आती है भी इसमें भारतीय अनुकरण, भारतीय अनुकरण किया था, भारत में इस विधि के बारे में भारतीय अनुकरण करने वाले थे LN दुबे और अर्चना दुबे। इनके द्वारा क्या कुल 50 कथन दिए गए थे। क्या दिया था? 50 कथन दिए थे। तो ये आपका हो गया क्या है वाक्य और कहानी पूर्ति परीक्षण किसने दिया था? पायने और टेंटल के द्वारा दिया गया था। सराहनीय कार्य किसने किया था? रोटर्स के द्वारा किया गया था। भारतीय अनुकरण किसने किया था? LN दुबे और अर्चना दुबे के द्वारा। कुल के 50 कथन है वो दिए गए थे। इस विधि में होता क्या है भी आपके सामने जो अधूरे चित्र होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, पूरे करने पड़ते हैं। उसके आधार पे जो कहानी लिखते हैं, जो चित्र पूरा करता है उसके आधार पे क्या उसके व्यक्तित्व का पता है वो लगाया जाता है। ये सारा का सारा क्या है लिखने वाला है कि अपने लिखे परीक्षण को दिखाना पड़ेगा। इस कारण ये विधि के शिक्षित व्यक्तियों के लिए काम में ली जाती है, अन्य के लिए कोई भी काम की विधि है वो नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा करते हैं। कहानी और इसके बाद हो जाएगा खेल और नाटक विधि। 5वीं आपकी आ जाएगी खेल और नाटक विधि। भी कोई भी आपने देखा हुआ कोई नाटक होता है, नाटक में क्या होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं पात्र होते हैं। पात्र होते हैं वो अपनी क्या करते हैं भी इसके अंदर भूमिका निभाते हैं। नाटक में क्या होते हैं पात्र होते हैं, पात्र अपनी क्या निभाते हैं भूमिका निभाते हैं। वही सेम कार्य क्या है इसी के अंदर दिया गया है भी खेल और नाटक में बच्चों को क्या है स्वतंत्र रूप से क्या है भाग लेने के लिए कहा जाता है। और भाग लेने के बाद जो उसमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं पात्र होते हैं, उसके अनुसार क्या उनकी रुचि के अनुसार क्या उनको अभिनय करने के लिए कहा जाता है। मैं राम बनूंगा, मैं लक्ष्मण बनूंगा, मैं सीता बनूंगा, मैं रावण बनूंगा। तो वो क्या भी कोई भी नाटक है उसमें क्या पात्र के लिए कहा जाएगा, और जिस पात्र को उसने चुना उसके आधार पे उसके क्या व्यक्तित्व का निर्धारण है वो किया जाएगा। भी नाटक के अंदर पात्रों की जो भूमिका है उनकी पसंद और नापसंद के आधार पर क्या इनके व्यक्तित्व का किया जाएगा। भी नाटक में क्या होते हैं पात्र, तो क्या जाएगा पात्रों को चुनने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाएगी। और जैसा पात्र चुना, जैसा पात्र चुना उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। जैसे अपने सुन लिया राम, तो क्या हो जाएगा भी एक अच्छा चरित्र है,
उसके बाद क्या है, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम वाली भी अपनी बात आ जाएगी, सभी के साथ के अच्छा भी क्या है बिहेव करने वाले, वो सारा सारा किस में आ जाएगा, राम में आ जाएगा। सीता का आयत क्या आ जाएगी, पतिव्रता की भावना है उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद अपने आ जाएगी और अलग अलग प्रकार से जो पात्र हैं उन सारों को उसने किस प्रकार से भिन्न किया, वो चीज़ उसकी क्या चीज़ करती है भी उसके व्यक्तित्व को क्या करेगी, निर्धारित करेगी भी आपने किस प्रकार के व्यक्तित्व को क्या है चुनाव किया है। उसके बाद अगला आपका रोजनविंग का चित्रपूर्ति परीक्षण, इसी से मिलता जुलता है। रोजनविंग का चित्रपूर्ति परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण बोलते हैं या इसको बोलते हैं तस्वीर निराश्य, भी इसी के अंदर आ जाएगा, तस्वीर निराश्य। इसमें वही बात आ जाएगी चित्र वाली भी, इसके अंदर क्या है व्यक्ति के अंदर जो चित्र हैं उनको क्या, चित्रों को क्या है पूरा करना है, और चित्रों को पूरा करने के बाद क्या करते हैं भी इससे के अंदर भी कार्ड होते हैं, वो कार्डों को अपने क्या करता है, जो कार्ड है कार्डों के माध्यम से चित्रों को पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद जैसे उनकी थॉट होती है उसी हिसाब से क्या पता लगा सकता है, और इनका उपयोग किस लिए करते हैं ये बात क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या बगनासा और जो कुंठा है, बगनासा कुंठा चिंता का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इस अपने क्या विधि को काम में लेते हैं। तस्वीर निराश्य क्या रोजनविंग का चित्रपूर्ति परीक्षण किसने दिया था, रोजनविंग के द्वारा दिया गया था। इसमें कार्ड होते हैं, कार्डों के ऊपर जो चित्र होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, और कार्डों के चित्रों को पूरे करने के आधार पर क्या है इसका अपने प्रयोग को करते हैं। और इसमें क्या है बगनासा और कुंठा चिंता का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं। और इसमें कुल कार्ड होते हैं 24, कार्डों की संख्या हो जाएगी 24, 24 कार्ड क्या है इसके अंदर होते हैं। तो ये आपने होगी खेल और नाटक विधि, रोजनविंग का क्या है चित्रपूर्ति या तस्वीर निराश्य परीक्षण। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपने अंतिम करेंगे कौन सा, स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय परीक्षण। अंतिम 7 नंबर पे आपका है यहाँ पर स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय परीक्षण। स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय परीक्षण, या इसको बोलते हैं फ्री, FW है ना, उसके बाद हो जाएगा FWAT, तो आपका हो जाएगा फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, या इसको शॉर्ट नाम बोलते हैं FWAT, इस नाम से भी क्या इसको जाना जाता है। इसे देने वाले मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम भी आपका है फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा क्या इसे दिया गया था, फ्रांसिस गाल्टन महोदय के द्वारा। और क्या दिनांक आपको याद आ रही होगी 1879, इस दिन क्या हुआ था, विलियम वुड के द्वारा क्या है लिपेंजिंग जर्मनी के अंदर क्या है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी 1879, 1800 कठिन के अंदर। तो क्या स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय परीक्षण क्या है, फ्री वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट है, वो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1879 के अंदर दिया गया था, जिसे क्या है FWAT भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा होता है उसके सामने भी उनको क्या है कोई भी एक विषय वस्तु दी जाएगी, जैसे आपने देखा होगा व्यासु भाषण जो परीक्षण होता है उसमें उसी की तरह, जैसे मैंने कह दिया मोबाइल, आजकल यही चल रहा है, मोबाइल होगी, मोबाइल हो गया भी, मोबाइल हो गया,
पुस्तक होगी, इनके ऊपर आपको क्या है शब्द बोलने, शब्द बोलिए। तो आपको क्या है इसके लिए निश्चित टाइम दिया जाएगा, भी उस टाइम के आधार पर क्या आपको बोलना है, भी वो क्या है शब्द कैसा है कैसा नहीं है, उसके बारे में आपकी थॉट क्या है, भी आपका दृष्टिकोण नजरिया क्या है, वो चीज़ क्या कहलाती है स्वतंत्र। कोई भी एक शब्द के ऊपर क्या आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, तो वो क्या जैसे भी कोई पुस्तक है अपनी या मोबाइल है उसके ऊपर आपको क्या स्वतंत्र रूप से क्या है बोला जाएगा, और उस समय आपकी जो थॉट है वो चीज़ क्या है यहाँ पर क्या है डिसाइड है वो की जाती है। जैसे भी अपने देखा हुआ कई बार पुलिस केस में क्या है कोई मुजरिम होता है और उसके सामने क्या है पुलिस बार बार क्या है वो ही शब्द रिपीट करती है, बताओ बताओ बताओ, तो कुछ देर तो वो क्या करेगा आनाकानी करेगा, नहीं बताएगा, लेकिन उसके बाद क्या लास्ट में जलाकर बोल देगा हाँ मैंने जुर्म किया है। तो वो चीज़ भी क्या इसी के अंदर आ जाएगा, अभी स्वतंत्र रूप से आपने उसको क्या है बोलने के लिए कहा फिर नहीं बोला, उसके बाद बार बार आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा लास्ट में जला के शब्द को क्या बोल सकता है। और इसका अगर भारतीय अनुकरण की बात आती है तो भारतीय अनुकरण करने वाले थे अनु गुप्ता और CH गुप्ता। भारतीय अनुकरण किया था, दो लोग थे, एक थे थी अनु गुप्ता जो कोलकाता से है, कोलकाता, इन्होंने क्या है 30 क्या मानी थी 30 कथन दिए थे, क्या टोटल क्या है 30 कथन इनके द्वारा दिए गए थे, 30 कथन दिए। दूसरे की बात आती है तो CH गुप्ता जो क्या है लखनऊ से थे, इन्होंने क्या है 12 कथन दिए थे, 30 नहीं क्या है 12 कथन दिए गए थे। तो ये अपना क्या हो गया व्यक्तित्व है वो पूर्ण हो जाता है। व्यक्तित्व के जो क्या मुख्य मुख्य सिद्धांत वो अपने कर लिए, उसके बाद क्या इसकी विधियां हैं वो अपने कर ली। आज अपन ने क्या किया वो एक बार थोड़ा रिपीट कर देते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण से क्या लीपोल्ड बेले के द्वारा दिया गया था, CAT बोलते हैं, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट भी बोला जाता है, 1948 को दिया गया था। इसमें क्या होता है बच्चों को परिवार और उनके सामने क्या होता है उनकी नैतिकता है उसका क्या पता लगाने के लिए क्या है ये सिद्धांत काम में लिया जाता है। और ये क्या है TAT की तरह होता है, यहाँ पर क्या डायग्राम क्या होते हैं मनुष्य के जगह क्या पशुओं के होते हैं। और इसमें क्या होता है भी बालक है उसकी नैतिकता और अनैतिकता उसका क्या पता लगाया जाता है। और एक बात आती है भारतीय अनुकरण करने वाले कौन थे, तो भारतीय अनुकरण किया था कोलकाता की उमा चौधरी के द्वारा क्या इसका भारतीय अनुकरण कर दिया गया था। उसके बाद अगला परीक्षण है वो आपका आ जाएगा वाक्य और कहानी पूर्ति परीक्षण, पाइने और टेंटलर के द्वारा किया गया था। सराहनीय कार्य की बात आए तो रोटर्स के महोदय के द्वारा किया गया था। और अगर आए भारतीय अनुकरण तो क्या आ जाएगी इसके अंदर एलन दुबे और अर्चना दुबे के द्वारा क्या इसका भारतीय अनुकरण किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो अधूरे चित्र होते हैं उनको क्या करना है पूरा करना पड़ता है और उनके प्रेक्षण वो क्या है लिखने पड़ते हैं। ये विधि में लिखना पड़ता है तो लिखेंगे कौन शिक्षित, इसलिए क्या शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही ये विधि बनाई, ये परीक्षण है वो बनाया गया है। उसके बाद बात आती है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे क्या चीज़ था आपके पास खेल और नाटक परीक्षण। इसमें क्या चीज़ होता है भी खेल और नाटक के माध्यम से, यानी खेल और नाटक के माध्यम से क्या भिन्न भिन्न जो क्या होते हैं पात्र होते हैं उनके लिए क्या है उनकी अभिनय करने के लिए इनको बच्चों को कहा जाता है। जैसा अभिनय बच्चे ने किया उसी के आधार पर क्या है अपने उसका क्या है व्यक्तित्व उसका निर्धारण है वो करे देते हैं। उसके बाद रोजनविंग का चित्रपूर्ति परीक्षण या इसको अपने बोला जाता है तस्वीर निराशय परीक्षण। इसमें क्या चीज़ होती है चित्रपूर्ति परीक्षण में क्या भी अधूरे चित्र होते हैं उनको क्या है पूरा करना पड़ता है, वही सेम हो जाएगा। कार्ड दिए जाएंगे, इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है भी 24 कार्ड होते हैं। और मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है वो किसके लिए होता है कि व्यक्ति के अंदर बगनासा कुंठा चिंता है उसको क्या है दूर करने के लिए या उनको क्या है दूर करने के लिए इसका उपयोग अभी किया जाता है। अंतिम आपका कौन सा हो जाएगा स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय परीक्षण या इसको बोलते हैं फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट FWAT जो दिया गया था फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1879 के अंदर 1879 के अंदर दिया गया था। इसमें क्या होता है कि बालक को
एक निश्चित दायरे के अंदर क्या है, जो शब्द होते हैं उनके लिए क्या है, उनका जो उनकी भाषा है उसके आधार पर क्या उसको बोलने का मौका है वो दिया जाता है। और इसमें क्या इसके बाद क्या होता है, जैसे भी कोई अपने मुलजिम है वो क्या बार बार अगर अपने उस चीज़ को क्या है भी क्या है उस चीज़ को अपराध को कबूल नहीं कर रहा है, तो बार बार हम उसको वो चीज़ दोहराएंगे तो लास्ट में क्या करेगा, वो जला के बोल देगा भी हाँ मैंने क्या किया है, अपराध है वो किया है। और बात आती है इसका भारतीय अनुकरण, तो भारतीय अनुकरण करने वाले कौन थे, अनु गुप्ता कोलकाता में जिन्होंने क्या 30 कथन दिए थे, और उसके बाद CH गुप्ता लखनऊ जिनके द्वारा क्या है 12 कथन दिए गए थे। तो अपना व्यक्तित्व टॉपिक है वो क्या होता है, पूरा होता है। अगले टॉपिक के लिए क्या भी अपने आगे मिलेंगे। अपना टॉपिक क्या था, व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के अर्थ किया, परिभाषाएं की, उसके बाद क्या है इसके क्षेत्र हो गए, सिद्धांत हो गए, और क्या प्रभावित करने वाले कारक हो गए, और अंत में अपने क्या कर लिया कि मापन के लिए या व्यक्तित्व का मापन कैसे करते हैं उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है परीक्षण है वो कर लिए। तो आपको अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना है, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ भी अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित कीजिए कि हर एक महिला आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की ये वीडियो अपने यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो के साथ अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको भी राम राम। और आप क्या भी हमारा जो चैनल है उसको क्या है अधिक से अधिक क्या है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे से आगे क्या हमारा मनोबल भी क्या बढ़ा रहे, और क्या भी आपको भी